चुनाव की तैयारी जोरों शोर पर है। आप लोगों को क्या गाइडलाइंस मिल रहा है? बिल्कुल, ये अभी जस्ट हम लोग का हमें लगता है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर हम उसके बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मोड में होंगे। अभी भी हम लोग पूरी तरह से एक तरह से चुनाव के मोड में ही हैं। विशेष बात है कि कोरोना के कारण चुनाव अलग होगी। अलग का मतलब यहाँ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो भी चुनाव करने जाएंगे उनकी भी सुरक्षा को ध्यान में रखना है, उन्हें भी किसी तरह का संक्रमण ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी एक बात यह है कि लोगों को भी, लोग जो भी बीच में जाएंगे वोट देने के लिए, उनको भी किसी तरह का संक्रमण नहीं हो, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उन्हें मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वो जब वोटिंग देने के लिए जाए तो उन्हें भी किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी चिंता अपने मन में नहीं रहे। दूसरी बात कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें भी वोट देना है, उन्हें वोट देने के लिए जाना है, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था होगी। उन्हें भी हम लोग मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर देंगे। वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए, उनके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था करते हुए PPE किट पहन करके हमारे मतदान कर्मी, मतदान पदाधिकारी उनसे वोटिंग कराएंगे, वोट डालेंगे। एज चुनाव प्रभारी, आप चुनाव प्रभारी हैं हायाघाट के, तो क्या मतलब अभी तक की क्या तैयारी है? और नहीं, हमारी तैयारी ऑलमोस्ट, हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी तैयारी हो गई है। मतदान केंद्रों का वेरिफिकेशन हो गया है। वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो पूर्णतः हैं या नहीं हैं, वो भी हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिए हैं। उसके बाद जो हमारा जो डिस्पैच सेंटर है वो हम लोग आनंदपुर स्कूल, हाई स्कूल में बनाएंगे। वहाँ पर भी कल ADM के साहब के साथ में हम लोगों ने उसको पूरी समीक्षा कर ली है, देख लिया है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहा है। हम लोगों ने विभिन्न तरह के कोषांगों का गठन कर लिया है। कोषांग का गठन करने के बाद व्हीकल सेक्शन में थोड़ी हम लोग को चिंता बनी हुई है कि अभी भी वहाँ पर पानी, बहुत ज़्यादा कीचड़ का माहौल है, वहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाएंगी। ये तो उसके लिए भी देखेंगे, 10 दिन 15 दिन में नहीं सूखता है तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। लगभग हमारी तैयारी चुनाव के मोड में है और हमारी तैयारी भी पूरी तरह से पूर्ण है। आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधि या कोई ऐसी बैठक आप करने वाले हैं यहाँ पंचायत स्तर पर? किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अब हम बैठक नहीं करेंगे। चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनप्रतिनिधि के साथ बैठक करने का कोई संभावना नहीं है। चुनाव को लेकर के हम लोग कोई भी बैठक आचार संहिता के मोड में नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। जो कोषांग का गठन हुआ है उसके बारे में बताएं सर, क्या है? एक सेकंड हमको देखा जी, कोषांग की जो गठन हुई है उसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी और चुनाव निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में हम लोगों ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड हायाघाट के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया है। इसमें कार्मिक कोषांग और इस बार हमारे साथ है कि कार्मिक कल्याण कोषांग जुड़ा हुआ है। तो उसके प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री मिलन कुमार जी को बनाया गया। उसके साथ में और भी पदाधिकारी कर्मी प्रतिनियुक्त हैं। सामग्री कोषांग के लिए श्री दुर्गानंद झा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, उनको सामग्री कोषांग की जवाबदेही दी गई है। इस बार खास बात है कि सामग्री कोषांग में बहुत अधिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना है, तो उसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति ज़्यादा की गई है। ऑपरेटर्स की नियुक्ति की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। तीसरा एक कोषांग है वाहन कोषांग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 170 वाहनों का प्रयोग किया था। इस बार उससे जस्ट दुगुना वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा वाहनों का प्रयोग करना पड़े। तो उसमें हमारे अंचलाधिकारी महोदय श्री कमला प्रसाद शाह जी हैं, प्रतिनियुक्त हैं उसके लिए। फिर अर्धसैनिक बलों, यहाँ पर क्योंकि चुनाव के समय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, तो अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था को देखने के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए खाना पीना का अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे जहाँ कहीं मूवमेंट करेंगे, तो उसके लिए अवध बिहारी जी हैं, वो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। फिर एक आदर्श आचार संहिता कोषांग, क्योंकि कई तरह के आते रहते हैं कंप्लेन की प्रत्याशियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जाकर के हमारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उनको देखने के लिए कमला प्रसाद शाह अंचलाधिकारी के द्वारा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। मीडिया है, आज के युग में मीडिया, आप लोगों से लगातार हम शायद बात न कर पाएँ, कोई और भी कहीं बिजी हों, तो उसके लिए हमारा जो आवास पर्यवेक्षक है नीरज कुमार, उन्हीं को मीडिया कोषांग की जवाबदेही दी गई है। अब चुनाव के संबंध में आपसे कोई भी, आपको कोई बात जानकारी लेना होगा तो आप नीरज कुमार से भी ले सकते हैं, वो सारा जानकारी देंगे। एक है विधानसभा संचार कोषांग, मतलब प्रत्येक बूथ से संबंधित मतदान केंद्रों पर कौन, मतलब प्रत्येक बूथ से 5-5 लोगों का नाम लेना उसके अगल बगल का, तो उसके अलावा जनप्रतिनिधियों का मोबाइल नंबर या फिर उनके कर्मियों का मोबाइल नंबर के लिए गणोनी प्रसाद जी के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई है। मतदाता सूची बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार चुनाव में मतदाता सूची के बिना चुनाव तो नहीं हो सकती।
तो उसके लिए पंचायत सचिव और हमारे प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं जाकर के कुमोद कुमार जी, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। फिर ये कोविड के कारण पोस्टल बैलेट्स देना है। पोस्टल बैलेट के द्वारा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि यदि कोई बीमार है या फिर सुदूर है, ऐसी स्थिति में ऊपर पोस्टल बैलेट से अगर चुनाव में भाग लेना चाहते हो तो उसके लिए संजीव कुमार प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। एक है कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज प्रत्येक मतदान केंद्रों पर जो मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जानी है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए, तो वो दिलीप कुमार श्रम प्रवर्धन पदाधिकारी, नए पदाधिकारी आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया। हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कभी भी आज चुनाव की घोषणा हो और कोई लेकिन 3 दिन के अंदर आपको करना है या जितनी जल्दी करना है, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। सभी अपने एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और प्रत्येक दिन का रिपोर्ट भी मिल जा रहा है कौन क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग टीम भावना के द्वारा, टीम वर्क के द्वारा, हमारे अपर समाहर्ता सर 84 हायाघाट के निर्वाची पदाधिकारी के निर्देशन में, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश में हम लोग पूरी तरह से चुनाव को पारदर्शिता पूर्वक एवं किसी भी भय पक्षपात के बिना हम लोग चुनाव कराने में सक्षम होंगे। आप लोगों से भी सहयोग रहेगा कि आप लोग भी हमेशा हम लोग को सहयोग करें कि किसी भी तरह के कहीं पर कोई बात हो तो हमें बताएं। आप लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग उसको देख पाएँ। अगर कहीं कोई असामाजिक तत्व है, वनरेबिलिटी क्रिएट करने वाले तत्व हैं, हो सकता है अभी हमारे जहाँ संज्ञान में ना आ पाए, आप लोग के संज्ञान में, तो हम लोग को जरूर कहेंगे कि हम लोग ऐसे तत्वों को रोक सकें जो कि कभी चुनाव में कोई गड़बड़ी पैदा कर सकते हो, किसी भी वर्ग को रोक सकते हो चुनाव कराने से, मतदान करने से। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हायाघाट क्षेत्र में नहीं आएगा जो कि हमारे चुनाव को प्रभावित कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।